हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगेन बाजार की अगर हम शुरुआत से लेके अंत तक की अगर बात करें तो सेम वही सिनेरियो, केवल और केवल एक ही रंग, और वो कौन सा रंग है? यस, वो है लाल रंग। पूरी तरीके से बाजार की अगर बात करें तो बस लाल रंग ही हम लोग को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज के दिन की बात करें, सेंसेक्स में भी सेम वही पैटर्न, निफ्टी में भी वही पैटर्न। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं शुरुआत से लेके अंत तक आप देख सकते हो। मतलब अगर कोई अच्छी चीज़ थी तो बस वो एक ओपनिंग थी, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था, दैट्स इट। उसके बाद तो बस गिरावट ही गिरावट। एंड यही पैटर्न कितने समय से हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर कोई अच्छी बात अगर आपको इसमें पकड़नी है तो आप ये पकड़ कर चलो कि लोएस्ट लेवल 24,000 के नीचे का नहीं था, मतलब 23,900 एंड समथिंग समथिंग नहीं दिखा। बस यही एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। वरना अगर देखा गया तो ओवरऑल बाजार डैमेज ही होते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े इंडाइसेस की अगर बात कर ले तो लाल रंग ही देखने को मिलेगा, और किधर हरा रंग देखने को भी मिल रहा है। तो एकदम 0.18% क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो डैमेज ही डैमेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाहे हम इंडाइसेस की भी बात करें, सेक्टोरल इंडाइसेस, सिर्फ निफ्टी आईटी थोड़ा हरा रंग में रहा, बिकॉज आपको पता ही है कि एंटी एआई चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। एआई वाली कंपनी अगर गिर जाती है, कल रात हम लोगों ने देखा था एसके हाइनिक्स कैसे गिरा था, तो इससे अनुमान आया था कि भाई एआई वाली कंपनी आज पिटेंगी तो थोड़ा आईटी सेक्टर थोड़ा अच्छा कर सकता है, और वही हुआ है। बाकी हर जगह पे सेम वही स्टोरी है, लाल रंग के साथ पूरा बाजार हम लोग को रंगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम सभी लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे बुल वर्सेस बियर की फाइट यहाँ पे चलती रहती है। डेली मार्केट इसी को तो हम कहते हैं, पर बुल वालों को तो भाई कोई मतलब बोलते हैं ना, खबर ही नहीं मिल रही है जिस चीज़ के चलते वो मार्केट को खींच सके। और बियर वालों की अगर बात कर ले, पहले ही मार्केट उन्हीं के कंट्रोल में है, उन्हीं के ग्रिप में है, और बैक टू बैक दोस्तों उनको 3 और अपडेट्स यहाँ पे मिल रहे, खबरें मिल रही है जिस चीज़ को लेकर वो मार्केट को और तोड़ सकते हैं, मार्केट की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं। सो उसी के बारे में बातचीत हम यहाँ पे करने वाले, और ये कोई मैं टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको लग रहा होगा अरे ये तो रोज़ का चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बैक टू बैक ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो 24,000 के लेवल को तोड़कर मार्केट को और नीचे खींचने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो ऐसे और अलग अलग इनको फ्रेश पॉइंट्स भी मिलते जा रहे हैं बियर वालों को। सो बुल वाले कब तक यहाँ पे टिका पाएंगे? बुल वालों के पास एक ही है, कौन सी चीज़? कि भाई डीएस का इन्फ्लो आ रहा है एसआईपी के माध्यम से, तो चलो भाई जितना सामने से बिकवाली हो रही है उसको खरीद लो। सो अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात करें, पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा सरदर्द है ही मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले तो अमेरिका ईरान इनके बीच में तो भाई तू में डिस्टर्बेंस चलता रहता है, वी ऑलरेडी नो दैट। बट अब दोस्तों पैनिक एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब तो दोस्तों वो ये पैनिक अब फैल रहा है गल्फ कंट्रीज में। यस, गल्फ कंट्रीज मतलब आप सभी लोगों को पता ही, ये देखो ये जो सारी मैंने आप लोगों को बताई है इन्हीं को गल्फ कंट्रीज यहाँ पे कहा जाता है। एंड इसको अगर देखा गया दोस्तों, अब ईरान ने वार्निंग दी है कि वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट करेंगे अगर उन्होंने अमेरिका के जो मिलिट्री है उनको मदद करना बंद नहीं किया तो। और ये सिर्फ बातें बातें नहीं रही दोस्तों, एक्चुअल में हमें अटैक भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं खुद यूएई ने आरोप लगाया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, कि यूएई ने यहाँ पे क्या किया है, 2 मिसाइल यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे क्या किए हैं ईरान के साइड से उनके ऊपर आते हुए देखने को मिले, जो उन्होंने डिटेक्ट की है, काफ़ी अर्ली डिटेक्ट की है। तो इस चीज़ के चलते कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है। एंड जो भी मिसाइल हमें गिरते हुए देखने को मिली है, वो जो नॉटिकल माइल्स रहता है वाटरवेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, उनमें वो चीज़ें हम लोग को गिरते हुए देखने को मिली है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि यूएई ने बताया कि उनके ऊपर 2 मिसाइल ईरान ने यहाँ पे फायर की है। मतलब ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो ईरान ने वार्निंग दी थी वही चीज़ अब हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी चीज़ का रिएक्शन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएई ने अपने सारे ट्रेड, फाइनेंशियल जितने भी डीलिंग है ईरान के साथ यहाँ पे बंद कर दी, सस्पेंड कर दी। क्यों? मिसाइल अटैक होने के बाद। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, माहौल काफ़ी खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे ये चीज़ें सामने आई तो ईरान ने तो बोल दिया भाई बेसलेस, हमने तो ऐसा कोई अटैक नहीं किया है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ओवरऑल यहाँ पे मिडल ईस्ट में जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब इनकी जो लड़ाई है, ठीक है, मतलब आप सोच कर देख लो कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक्चुअल में लड़ाई किसकी है? इजराइल और ईरान का हम लोगों को डिस्प्यूट देखने को मिलता है बड़े लेवल पे। और लड़ कौन रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। और जितना ये लड़ाई में बाकी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे उतना और ज़्यादा दिक्कतें होगी। ठीक है, फिर वो चीज़ों को रुकना मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। जस्ट इमेजिन भाई, आगे जाके अगर कोई ये मेजर साइड यूएई के इस पे अगर अटैक कर देते तो फिर सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती थी। और यही चीज़ें हो रही है जिस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल 91 92, मतलब बस और ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो। ठीक है, इसे धीमे धीमे करके बस ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। 90 प्लस का क्रूड ऑयल
हम यहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, जिस चीज़ के चलते बियर वालों को और ज़्यादा मदद मिल रही है, वो है ट्रम्प का टैरिफ। यस, ट्रम्प के टैरिफ की अगर बात कर ले भाई, ट्रम्प का टैरिफ अभी भी चल रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लेटेस्ट अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूएस लिखा जाता है बट वो ट्रम्प ही रहता है। यूएस सेफगार्ड टैरिफ किसके ऊपर लगा है? नया क्वार्ट्ज सरफेस प्रोडक्ट के ऊपर ये एक नया टैरिफ ट्रम्प ने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। 25 से लेके 55% तक ये टैरिफ जाते हुए देखने को मिलेगा। मतलब कम से कम हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 25% का टैरिफ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ऊपर से और एक्स्ट्रा सामान अगर अमेरिका में अगर भेजा गया क्वाड सरफेस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ये और एक्स्ट्रा टैरिफ लग कर 55% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते अच्छा काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्वाड सरफेस प्रोडक्ट मतलब क्या रहते हैं? मार्बल टाइप जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, फैक्ट्रीज में बनती है, ठीक है। यस, ये आप देख सकते हैं घर में जो ये इस्तेमाल होता है। सो उसी से रिलेटेड ये टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर काफ़ी खराब पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स रहते हैं इंडिया जो अमेरिका में यहाँ पे भेजता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट करता है। एंड पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो अमेरिका का मार्केट शेयर है 70% से ज़्यादा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने वाले जो व्यापारी है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर ही निर्भर करते हैं। एंड अब इसी के ऊपर अमेरिका ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 55% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे WTO में जाते हुए देखने को मिल चुके हैं कि ये जो 50% का ये जो टैरिफ यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये गलत है, ये यहाँ पे हटना चाहिए। अब WTO की क्या ही पावर रही है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। बट ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है, ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, उसके ऊपर हम आएंगे। बट उससे पहले तारीख भी देख लीजिए। तारीख क्या है दोस्तों कि ये कब से लागू किया उन्होंने? ऑफिशियली 15 अगस्त 2026 से ये नया ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है और ये 4 साल तक चलेगा। 4 साल मतलब 15 अगस्त 2030 तक चलेगा। तो यही चीज़ मतलब जो अभी मैंने कहा कि रीड बिटवीन द लाइन्स, इससे क्या समझ में आता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे वो जानबूझ के इंडिया को वैसे तो टारगेट करने की कोशिश करे। वैसे लिखा नहीं है कि सिर्फ इंडिया करके, बट दे नो वेरी वेल कि इंडिया का जो बाजार है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर वो अमेरिका की ओर कितना निर्भर करता है। और खास करके चीज़ क्या है, जैसे मैंने कहा रीड बिटवीन द लाइन्स, यस, ट्रेड डील। इसमें क्या ट्रेड डील होगी आप सोचो, ये ट्रेड डील टेबल पे ही रहेगी, ये कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। एंड ट्रेड डील अगर नहीं होगी तो भाई अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है। एंड अनसर्टेनिटी कभी भी बाजार को आगे बढ़ने नहीं देगी। जब भी मैं ये बात कहता हूँ ना, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, सर जाने दो ना, ट्रेड डील से क्या फ़र्क पड़ता है, गया अमेरिका भाड़ में, बाकी दुनिया मतलब थोड़ी ना अमेरिका ही है सिर्फ, बाकी भी देश है। तो दोस्तों आपके मैं इमोशन समझ सकता हूँ, बट कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं कोई अपना पॉइंट आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, मैं डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता ही है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हम करते हैं ना, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किधर फ़ायदा हम कमाते हैं ना, हम एज ए इंडियन, तो वो अमेरिका के मार्केट से ही कमाते हैं। मतलब अगर मैं आपको डेटा भी सामने रख दूँ तो आप ये डेटा देख सकते हो। इंडिया टोटल कितना सामान एक्सपोर्ट करता है? $440 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। बट इंपोर्ट देखिए हम कितना करते हैं, 775 करोड़ का इंपोर्ट है। मतलब हम 333 करोड़ ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। ट्रेड डेफिसिट समझते हो ना कि यस, हम ज़्यादा मंगवाते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। सो उसमें अगर आप देखोगे सब कुछ आपको लाल रंग ही नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि यूएई के साथ हमारा 26 करोड़ का 26 बिलियन डॉलर का, करोड़ नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। चाइना के साथ तो भाई पूछो ही मत, 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इंडिया चाइना को कितना एक्सपोर्ट करता है? मोटा मोटी 20 करोड़। चाइना से कितना सामान हम खरीदते देखो, 130 करोड़, ठीक है। बातें अलग होती है भाई, बातें बड़ी बड़ी हर कोई करते हैं, एक्शंस देख लो। और एक्शन के मामले में हम 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं चाइना के साथ। और बाकी सभी देशों के साथ, रशिया के साथ देख लो, यूएई, सिंगापुर, हांगकांग, हर जगह पे आपको लाल रंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। और गिने चुने आपको हरे रंग नजर आएंगे, जैसे कि यूके के साथ ये कितना है, $2.25 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। नेदरलैंड के साथ थोड़ा बहुत है। और बाकी अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा इटली के साथ मिल जाएगा, बेल्जियम के साथ, मतलब कुछ भी नहीं। सो इसमें अगर कोई बड़ा कंट्री है जहाँ से हम ट्रेड सरप्लस कमाते हैं, वो देखो कौन है, अमेरिका। 33 से 34 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। मतलब हम अमेरिका को 87 बिलियन डॉलर का सामान भेजते हैं और आता केवल 50-55 का है।
सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो हम कह रहे हैं ना कि जाने दो ना क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर ये भी यहाँ पे लाल रंग में आना स्टार्ट हो गया तो पहले से हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे चल रहा है वो और ज़्यादा वाइड हो जाएगा और इसका इकोनॉमी के ऊपर बहुत ख़राब इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जीडीपी के ऊपर ख़राब इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। सो ये चीज़ भी हमें अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। रही तीसरी बात दोस्तों, जिस चीज़ के चलते बियर वाले और स्ट्रांग हो रहे हैं एंड वो किस पे हो रहे हैं, बॉन्ड मार्केट के चलते। यस, आप सभी लोगों को पता ही है इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, दूसरा नीचे जाएगा तो तीसरा मतलब ये ऊपर। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बॉन्ड मार्केट यहाँ पे लगातार अट्रैक्टिव हो रहा है। बॉन्ड के जो यील्ड्स है मतलब चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आसान भाषा में, रिटर्न्स है, परसेंटेज है, वो लगातार हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका का 30 साल का बॉन्ड यील्ड टॉप पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लगभग आप देख सकते हैं 2007 के बाद बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका के एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। 19 साल का रिकॉर्ड हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। सो बॉन्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक टाइम पे अमेरिका का 30 साल का बॉन्ड यील्ड 2% के आसपास था। एकदम मैं रफ लैंग्वेज में बोल दूं, ऐसा समझ लो अगर आप एफडी करते तो 2% का रिटर्न मिलता था और आज वही रिटर्न देखो 5.25% के आसपास निकलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है बट समझने के लिए आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि मतलब क्या है कि ये पैसा हम लोगों को बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बॉन्ड मार्केट में अगर चीज़ें शिफ्ट होगी तो भाई इक्विटी के लिए वो खराब ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर से और ख़राब बात क्या है कि ये यील्ड्स और ज़्यादा भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। भविष्य में रेट हाइक भी यहाँ पे हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, जो कि और बॉन्ड मार्केट में निवेशकों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम मतलब इक्विटी मार्केट के लिए खराब बात है भाई, हमारे लिए भी काफ़ी खराब बात है। एंड बाकी अदर चीज़ें तो है ही कि रुपये यहाँ पे गिर रहा है, 96 की ओर निकल रहा है, विदेशी इन्वेस्टर तो पहले से ही पैसे यहाँ पे निकलते ही जा रहे हैं। मल्टीपल रीजन है, टैक्स तो है ही है, एआई में हम कुछ इतना कुछ खास नहीं कर रहे, तो बाकी विदेशी इन्वेस्टर के लिए पूरी दुनिया मार्केट रहती है तो वहाँ पे चले जाते हैं। प्लस ऊपर से ये बॉन्ड यील्ड्स से रिलेटेड रेट हाइक जैसी चीज़ें भी क्या करते हैं, इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर निकाल लेती है। सो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि भाई बाजार ऐसे थोड़ी ना भागता है, कुछ तो कारण चाहिए। हाँ, बीच बीच में छोटा मोटा कारण आ जाएगा भाई, ट्रम्प बीच में एक ट्वीट कर देंगे भाई, पोस्ट डाल देंगे कि चलो डील हो रही है, भाग जाएगा, फिर उसके बाद सारा यहाँ पे जो भी भागा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेजी टिकने के लिए कॉन्क्रीट खबर चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट के चलते भाई वो तेजी आ जाती है, फिर वापस मंदी आ जाती है। सो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बाजार है वो बियर वालों को ही ज़्यादा फेवर यहाँ पे कर रहा है। मुश्किल से कभी हरा रंग देखने को मिल जाता है, उसके बाद तो भाई मतलब तोड़ने के लिए एकदम एक कोई खबर आ जाती है और ईजिली मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए बियर वालों के ही कब्जे में मार्केट पिछले 1.5-2 साल से तो चल ही रहा है। ट्रंप उसमें काफ़ी मदद कर रहा है एंड और भी जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो बियर वालों को ही लगातार मदद यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे अब आगे यहाँ पे क्या होगा। बाजार की तो मुश्किलें ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ चुकी है एंड वो मुश्किलें कम होने का भी नाम नहीं ले रही है, लगातार वो चीज़ें बड़ी होते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।